सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में अपना भाषण देने पहुंचे। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। कांग्रेस के सांसद ने अपने भाषण में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम क्यों चल रहे हो। शुरुआत में इस सवाल का जवाब मेरे मुंह से निकलता नहीं था। शायद मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की है। जब मैंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की तब मैं सोच रहा था कि मैं लोगों के बीच जाना चाहता हूं, लोगों को समझना चाहता हूं, पर मुझे ये स्पष्टता से मालूम नहीं था कि मैं आखिरकार चाहता क्या हूं। पर कुछ दिनों में ही मुझे ये समझ आने लगा कि जिस चीज़ से मुझे प्यार था, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ मैं करना चाहता था, जिस चीज़ के लिए मैं मोदी जी की जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, उस चीज़ को मैं समझना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो 2-3 दिनों में ही मेरे घुटने में दर्द हो गया था। ये सारी बातें वो सदन में बता रहे थे। हर कदम पर मैंने दर्द झेला। पहले 2 दिनों में जो अहंकार भेड़िया था वो बाद में चींटी बन गया। राहुल गांधी ने कहा कि वर्षों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता रहा हूं। शुरुआत में मैंने सोचा कि जब 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने में क्या हुआ है, मैं ये भी कर सकता। तब दिल में अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है। राहुल गांधी कहते हैं कि 1 सेकंड में ये सारे अहंकार मेरे भीतर से मिट गए। 2-3 दिनों में मेरे घुटने में दर्द शुरू हुआ। पुरानी चोट थी, हर रोज हर कदम दर्द था। पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था वो भेड़िया निकला था, बाद में वो चींटी बन गया और वो पूरा अहंकार गायब हो गया। रोज मैं डर डर कर चलता था कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल का दर्द था, मैं सह नहीं पा रहा था। एक लड़की आती है, एक चिट्ठी दे देती है। 8 साल की लड़की लिखती है, राहुल आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उस लड़की ने मुझे शक्ति दी। लाखों लोगों ने मुझे शक्ति दी। कोई किसान आता था, मैं एकदम उसे अपनी बात बताता था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हजारों लोग आए मेरे साथ, फिर मैं बोल भी नहीं पाता था। जो मेरे दिल में था, जो मेरी इच्छा थी, एक सन्नाटा सा मेरे भीतर छा गया था। भीड़ की आवाज बन गया था मैं। भारत जोड़ो जो मेरे से भारत करता गया, उसकी आवाज में सुनता गया। ये सारी बातें राहुल गांधी ने सदन में वापसी के बाद कही। लगभग सदन वापसी के बाद उन्होंने 15-20 मिनट सदन में बोला। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से उनका विरोध भी हो रहा था, लेकिन लगातार उन्होंने अपनी बात रखी। इसी संदर्भ में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए राहुल ने कहा कि हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, सबकी आवाज मैंने सुनी। मैं बात सुनता गया। फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा कि राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का और कुछ नहीं बचा। मैंने उससे पूछा कि क्या बीमा का पैसा मिला। किसान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार अजीब सी चीज हुई। उसके दिल में जो दर्द था वो मेरे दिल में भी हुआ। जब वो अपनी बीवी से बात करता था तो वो शर्म जो उसकी आंखों में थी, वो शर्म मेरी आंखों में आई। उसके बाद यात्रा बदल गई। मुझे भीड़ की नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी। उसका दर्द, उसका चोट, उसका दुख मेरा दुख बन गया था। राहुल ने कहा कि कोई कहता है कि ये देश अलग जमीन है, अलग मिट्टी है, धर्म है, सोना है, चांदी है, मगर सच्चाई ये है कि ये देश सिर्फ एक आवाज है। अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, जो सपने हैं, उन्हें हमें परे रखना होगा। तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। अब आप ये भी कहेंगे कि ये बात मैंने अविश्वास प्रस्ताव में क्यों रखी। राहुल ने ये बात सदन में कही। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। हमें अहंकार, नफरत को मिटाना पड़ेगा। ये बात राहुल गांधी सदन में बोलते दिखाई पड़े। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से लेकर अपनी तकलीफें, अपनी दुख दर्द और अपनी शारीरिक पीड़ा की बात भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते समय सदन में बताई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।